अस्सलाम अगेन डॉक्टर अयाज ख्वाजा इज़ हियर। आज का केस ना बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली मेडिकल और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। और ये वीडियो आपके लिए बहुत दिलचस्प होने जा रही है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, हमारे पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो रियल केस आप तक पहुंच सके। चलो आते हैं आप अपने केस सिनेरियो की तरफ। आज से ना 20 दिन पहले हमारी ओपीडी में पेरेंट्स 4 साल की बच्ची को लेके आते हैं और उनकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है कि ये एक तो बच्ची जब से पैदा हुई है ये ठीक नहीं रहती। कभी इसे अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है, कभी लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है, और इसके सर पे कई बार इसको फोड़े निकल आते हैं और वो फोड़े कुछ खुद ही ठीक हो जाते हैं, फिर बढ़ जाते हैं। तो हमने कई बार इसे गंजा भी कर लिया है, तो फीवर भी रहता है, इसे अक्सर बुखार भी हो जाता है। हम एंटीबायोटिक देते हैं, कुछ दिन ठीक होती है, फिर बीमार हो जाती है। तो फिर हमने उसका वाइटल लिए थे, फीवर था उसको, लो बर्थ था उसका, और उसके बाद वो थोड़ा अनीमिक लग रही थी, फटीक थी। हमने उसका एडवाइस किया था सीबीसी मलेरिया टाइफाइड, तो मलेरिया टाइफाइड नेगेटिव थे उसके, सीबीसी और एमसीवी उसका कम था। तो 4 साल की बच्ची थी। तो उस वक्त मेरा जो प्रोविजनल डायग्नोस था वो ये था कि इस एज में बच्चियाँ टॉफ़ियाँ और मीठा बहुत खाती हैं। तो मैंने कहा शायद इसके पेट में कीड़े हैं, इस वजह से उसकी भूख भी कम थी और वो पेल थी, अनीमिक भी थी। तो मैंने उन्हें वर्माक्स दे दिया था, 500 mg वाली हम वर्माक्स देते हैं। उसे उन पीठा देने के बाद पहले दिन, उसके बाद तीसरे दिन देना होता है, ये प्रोटोकॉल है। तो ये फॉलोअप केस था हमारा। तो हमने उनको भेज दिया था ये, और उनको ताकत के आयरन के सिरप दे के हमने भेज दिया था। तो उसके बाद ना 20 दिन बाद वो फिर आते हैं हमारे पास। वो कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ ज़्यादा ख़ास फ़ायदा हुआ नहीं है बच्ची को। उसको फिर से फ़ीवर था, फिर वही उसके सर पे स्कैब एब्सेस बने हुए थे स्कैब पे। तो फिर मैंने पूछा कि आप ये बताएं, जब आप ना इसके ये एब्सेस बनते हैं, जब ये क्या पूरे जिस्म में बनते हैं या सिर्फ सर पे बनते हैं? तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये जब से पैदा हुई है ना, शायद आपने नोट किया है इसके एक्जिला पे, बगल पे अजीब से 3-4 दाने निकलते हैं, कुछ अर्सा रहते हैं फिर ठीक हो जाते हैं। तो हमने कंसल्ट लेने के बाद बच्ची को एक्सपोज़ किया। उसके बाद हमने एक्जिला का एग्जामिनेशन किया, तो एक्जिला पे सराउंडिंग स्वेलिंग थी और कांटा नुमा ब्लैकिश कांटा नुमा दाने थे। तो जब ये मैंने देखा ना, तो फिर हमें ना, जब मैं हाउस जॉब पे था ना, तो मुझे ना हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर थे डॉक्टर आदिर रंजा, तो उनकी उस दिन वाली बात हमें याद आई, जो हमें राउंड में वो हमेशा बताते थे कि बच्चों जब भी पेशेंट की हिस्ट्री लो आप, तो उन्हें सर से पाँव तक देखा करो, आप उनकी स्क्रीनिंग क्या करो। तो उस वक्त हमें उसकी बात की समझ नहीं आई, लेकिन अब समझ आ गई। अगर 20 दिन पहले हम इस बच्चे को इसका फिजिकल एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन अच्छे से कर लेते सर से पाँव तक, तो शायद हमारा जो डायग्नोस था वो चेंज हो जाता। तो जो हुआ अच्छे के लिए होता है। तो उसका ना ये चीज़ें ना ज़हर कर रही थी। हमने एनाटॉमी में पढ़ा होगा सब ने, फेरिंक्स लैरिंक्स। तो लैरिंक्स में जो लैरिंजियल पाउच होता है, बाद होगा तो उसमें ना होल होने की वजह से उसका लीकेज